करने के लिए ही भगवान बुद्ध ने मतलब ये आर्य अष्टांगिक मार्ग या ये नई जो खोज करी दुख को दूर करने का, वो भगवान बुद्ध का यही एक समाधान और दुख दूर करने के लिए ही था। ठीक इसी तरह से जो 4 महान सत्य हैं, इसी तरह से बाबा साहब के शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो वो दुःख को दूसरी जगह है तो वो भी दुःख, लेकिन उन्होंने क्या है कि उनका दुःख थोड़ा अलग टाइप का है। तो पहला दुःख भगवान बाबा साहब ने ये देखा कि बाबा साहब भी बोधिसत्व हैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है पहला दुःख क्या है अस्पृश्यता, जिसे छुआ-छूत कहते हैं। और वो छुआ-छूत मतलब पहला दुःख है, जो बाबा साहब ने यहाँ पर आके दुनिया में आने के बाद उन्होंने 6-7 साल की अवस्था से ही अ, उसको महसूस करना शुरू किया कि यहाँ पर जो है छुआ-छूत की एक बीमारी है, जिसके कारण जो है सभी ये शूद्र वर्ग और उसमें भी जो नीचे का जो तबका है, अति शूद्र, वो बहुत ज़्यादा है, जिसे कहना चाहिए अस्पृश्यता मतलब अनटचेबल्स में ये सब लोग आते हैं, हम सब लोग आते हैं। तो उनके दुःख को बाबा साहब ने मतलब देखा और महसूस किया। देखो दुःख तो सभी को होता है, हम सब इस दुःख से पीड़ित हैं, लेकिन दुःख का जो एहसास स्वयं को करना और दूसरे लोग किस इस दुःख का एहसास कैसे करते हैं, ऐसा एहसास मतलब आदमी जब करता है, तो निश्चित रूप से उसका हल निकालने के लिए आगे आता है। तो ऐसा कोई बिरला व्यक्ति होता है, इस तरह के व्यक्तियों में हमारे बाबा साहब सबसे पहले नंबर पे आते हैं। तो ये छुआ-छूत का दुःख और उसका दुःख का कारण उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और दुःख का कारण क्या बताया? दुःख का कारण है मतलब एक तरह से वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और ईश्वरवाद। ये 3 कारण जो हैं इसको बढ़ावा देते हैं। ईश्वरवाद भी उसी को बढ़ावा देता है और जातिवाद भी और वर्ण व्यवस्था भी। ये छुआ-छूत को बढ़ावा देता है। उसके बाद तीसरा जो सत्य जो बाबा साहब ने उसको क्या है कि मतलब किस तरह से इसका हल निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे समाज की निर्मिति होनी चाहिए जिसमें जाति विहीन समाज हो। तो उसके लिए उन्होंने मतलब जैसे हम सभी जानते हैं, उन्होंने क्या है इंटरकास्ट शादी का जो है प्रोविज़न उसमें रखा, संविधान में रखा और इंटरकास्ट शादी को बढ़ावा उन्होंने दिया। तो इस तरह से बाबा साहब ने इस समाधान निकाला और लास्ट में इसका जो है जो मतलब जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग जो चौथा जो सत्य है, तो उसका मार्ग दुःख दूर करने का मार्ग जो है, वो बाबा साहब की जो 3 मूलभूत शिक्षाएँ हैं, तो शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो इस तरह से ये मैं मेरा जो आज का जो टॉक है या प्रवचन है, वो इन 4 जो महान सत्य जो बाबा साहब ने आत्मसात किया इस भारत में आने के बाद, तो इसके इर्द-गिर्द ही रहेगा। तो मैं पहला जो सत्य है, जो बाबा साहब ने यहाँ पर महसूस किया, वो है अनटचेबल्स जिसे कहना चाहिए छुआ-छूत का। ये छुआ-छूत का जो रोग है, बाबा साहब ने जो जब स्कूल टाइम्स अ, ऐसा कह सकते हैं कि बाबा साहब जो एक तरह से एक उनके जो फ़ादर थे वो सेना में भर्ती थे और सेना में एक टीचर भी थे जो पढ़ाने का काम करते थे और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने जब उनको स्कूल में भर्ती करने का एक समय आया, तो वहाँ पर उनको क्योंकि जब वो एक अलग वातावरण में रहते थे, तो उस समय वहाँ पर उनको छुआ-छूत का ज़्यादा एहसास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उनको स्कूल में भर्ती के लिए उनके फ़ादर ले गए और उस समय जो उनको वहाँ के उस समय के जो मास्टर थे, जो गुरुजी थे, उन्होंने उनको भर्ती करने से मना कर दिया।
तब उनको पहली बार एहसास हुआ कि मतलब ये ये क्या कारण है कि मुझे भर्ती करने से ये मना कर रहे हैं। तो उनको वहाँ से महसूस हुआ कि ये छुआ-छूत क्या होती है। आगे चल के जैसे पानी के लिए वो जैसे कि उनको पानी नहीं मिलता स्कूल में रहते हुए, और जैसे पूरे गाँव में वो जाते हैं अपने भाई के साथ, उनके उनके फ़ादर से मिलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जो जो गाड़ीवान होता है या रथवान होता है, वो जब जानता है कि ये महार के बच्चे हैं तो वो किराया भी डबल लेता है और हाथ नहीं लगाता, मतलब उन्हीं के हाथ में सौंप देता है कि आप ही चलाएँ। तो वो इस तरह की छुआ-छूत की बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, एक तरह से जो कहना चाहिए जैसे बाल कटाने का भी एक इंसिडेंट आता है। बाल उन जाते हैं बाहर, बाज़ार में जाते हैं तो उनके बाल कोई भी नाई काटता नहीं है। तो वो रोते हुए घर आते हैं और उनकी बहन जो तुलसा है, वो उनको समझाती है और उसके बाल बनाती है। तुलसा ही उसके उनके बाल काटा करती थी। तो इस तरह से मतलब उनको बहुत सारे अनुभव इस छुआ-छूत के, और एक बाबा साहब ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम मी टू विज़डम इस तरह कुछ था, उस अंग्रेजी की किताब है, और वो किताब लगभग 1936 में वो किताब बाबा साहब ने, लगभग 40 पेज की किताब है। मतलब एक तरह से एक अपना मनोगत है बाबा साहब का, और बहुत ही मार्मिक तरीके से बाबा साहब ने उसको वर्णन किया है कि यहाँ की छुआ-छूत किस तरह से है। मतलब एक-एक शब्द वहाँ दुःख से भरा हुआ है बाबा साहब के जीवन में। उन्होंने अपने उसमें वर्णन किया है कि किस तरह से छुआ-छूत से आदमी ग्रसित रहता है, और जो एक तरह से कहना चाहिए कि जैसे मानव का जो अधिकार है, मतलब जो बराबर में बैठने का, यहाँ पर ना पानी पीने का अधिकार है, ना खाने का अधिकार है, ना कपड़े पहनने का अधिकार है, मतलब ना बात करने का अधिकार है, अपनी बात रख भी नहीं सकते, ना शिक्षा का अधिकार है। अधिकार के रूप में तो कुछ भी नहीं है। केवल क्या है यहाँ पर तिरस्कार है, गुलामी है, और अलग-थलग रहना, उनसे उनसे बच के रहना। तो इस तरह का जीवन मतलब यहाँ पर छुआ-छूत का जीवन मतलब व्यतीत करते हुए उन्होंने पूरे पूरे एंटायर भारत के लोगों को देखा। उन्होंने देखा कि मतलब यहाँ पर जो छुआ-छूत की बीमारी ये इस तरह से मतलब कैसे आई। तो ये सारी कहानियाँ उन्होंने मतलब एक तरह से मतलब बहुत सारे ग्रंथ ये सब पढ़ाई करे, और इस बीमारी को मतलब आगे चल के उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। तो ये जो बीमारी है, छुआ-छूत की जो बीमारी है, ये मेन जो है, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जो हमें ना पानी पीने का अधिकार देता है, ना खाने का अधिकार देता है, ना कपड़े पहनने का अधिकार देता है। तो ये जो हम आज का जो जीवन हम जी रहे हैं, हम जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो ये सब ये बाबा साहब के हम लोग ऋणी हैं। बाबा साहब ने ही ये सब कुछ अच्छा जीवन यापन करने का अधिकार संविधान में दिया है, जो आजकल बहुत ही छीनने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। तो तो दूसरा जो आर्य सत्य है, मैं आर्य सत्य कहना चाहिए बाबा साहब के शब्दों में, जैसे भगवान बुद्ध ने दूसरा आर्य सत्य दिया, दुःख का कारण। तो दुःख का कारण क्या है? ये छुआ-छूत का जो कारण क्या है, मेन कारण क्या है? उन्होंने जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और ईश्वरवाद। तो जातिवाद क्या है? जातिवाद हम सभी जानते हैं, हम सब इसके पीड़ित हैं, भुक्तभोगी हैं। आजकल भी आप अखबारों में डे बाय डे हम देखते हैं कि अखबार भरे भरे पड़े रहते हैं। कहीं राजस्थान की खबरें हैं, कहीं मध्य प्रदेश की, कहीं उत्तर प्रदेश की, हर जगह बलात्कार, हर जगह अभी भी ऐसे-ऐसे गाँव मिलेंगे, जहाँ पर मतलब दलितों के साथ बहुत ही जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। आज भी, आज के टाइम में भी। और आज के टाइम में भी मैं ये बताने में मैं कोई संकोच नहीं करूँगा कि हमारे वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं, आदरणीय कोविंद, उनको भी मतलब साउथ में कई मंदिर हैं, मैं वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे, तो उनको भी एंट्री नहीं मिली थी।
तो बताइए जब भारत के जो प्रथम नागरिक को के साथ ही ऐसा व्यवहार है, तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? तो ये चीज़ जो है मतलब ये छुआछूत की जो बीमारी है, तो ये मतलब ये जातिवाद की जो जड़ें इतनी गहरी हैं और वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई? ये ईश्वरवाद से आई। ईश्वरवाद में ये बताया गया है कि ये जो है ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो है वो भुजा से पैदा हुआ और वैश्य जो है वो पेट से पैदा हुआ और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुआ। तो इस तरह की जो मनगढ़ंत जो कहानी गढ़ के वो लोगों के सामने पेश की कि ये ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर का नाम देने के बाद जो ये अ, लोग जो उसमें आसक्त हो गए। हम हमारे समाज के लोग भी हम लोग भी ये मानने लगे कि हाँ वास्तव में भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। हमें और जैसे कि मैं बताया करता हूँ कि इस तरह की व्यवस्था के लिए दूसरे लोगों से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि तुम लोगों ने पुराने जन्म में कोई ऐसे गलत काम करे हैं जिससे कि आपको ये इस जाति में जन्म हुआ। अभी अच्छे काम करोगे, मन लगा के काम करोगे, लोगों की सेवा करोगे, तो आपका जो प्रमोशन हो जाएगा, अगली जाति में आपका जन्म हो सकता है। तो इस तरह से बहका दिया जाता है। तो ये जो इस तरह की जो जातिवाद की जो जड़ें हैं, ये बहुत गहरी हैं। मतलब वो लोग तो आसक्त हैं ही, जो हम पे अत्याचार करते हैं। उनकी तो आसक्ति वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बनाए रखने में है ही। दूसरी ये है कि वो आसक्ति जो है हम हमारे समाज के अंदर भी वो आसक्ति आ गई है कि हम तो ऐसे ही हैं, इसी तरह है। मतलब भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया। तो ये इस तरह से ये है कि मतलब जब तक उसको जैसे ना गुलाम को गुलामी का एहसास जब तक नहीं कराया जाएगा कि आप तो गुलाम हैं, तो उसको एहसास करा दो तो तभी वो विद्रोह करेगा। ठीक इसी तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर जो गुलाम की ज़िंदगी जी रहे थे, तो बाबा साहब ने वो एहसास कराया। तो एहसास कराने मात्र से ही ये सब कुछ थोड़ा बदलाव हम लोग जो थोड़ा बहुत सीख पाए, जान पाए, तो बाबा साहब के तो माध्यम से ही हम लोग मतलब आगे आए। तो ये ईश्वरवाद मैं ईश्वरवाद पे भी कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। तो जैसे कि ईश्वरवाद बाकी बाकी धर्मों में भी ईश्वरवाद है। मतलब ईश्वर की सत्ता पे विश्वास करते हैं। तो ये ईश्वर भगवान को मानने के मैंने एक जगह लेख में पढ़ा था, जो बाबा साहब ने ही लिखा था। तो उस लेख में बाबा साहब ने ये बताया था कि भगवान को मानने के 2-3 बहुत बड़े नुकसान होते हैं। अब आप लोगों को ताज्जुब होगा कि भगवान को मानने के नुकसान क्या हैं? तो निश्चित रूप से आपको भी थोड़ा आश्चर्य ज़रूर लगेगा कि भगवान में जो आस्था रखते हैं या भगवान को जो मानते हैं, तो भगवान को ऐसा मानते हैं कि उसके बिना पत्ता तक भी नहीं हिलता। उसकी सत्ता इतनी मज़बूत है कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो ही सब कुछ करने वाला है। इस दुनिया में जो कुछ भी करता है, भगवान ही करता है, और कोई करता नहीं है। तो इस तरह से यदि आदमी की सोच यदि बन जाती है कि जो कुछ करता है भगवान ही करता है, तो आप ये मान लो कि वो उस आदमी के अंदर ये हर आदमी की कथा है, हर आदमी की कहानी है। तो उसके अंदर वो अपने आप स्वयं कोई प्रयास नहीं करेगा। कि यार जब भगवान ही कर रहा है सब कुछ, तो मैं मेरे को करने की ज़रूरत क्या है? सब कुछ उसी ने हमें यहाँ ऐसा पैदा किया है, वैसी जैसी व्यवस्था थोप दी उसी के अंतर्गत ही रह करके हमें ये सारे काम करने हैं। तो उससे एक चीज़ ये होता है कि मतलब एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पाता, अपने अंदर विश्वास नहीं होता। और जिस आदमी के अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो आदमी ना तो आगे बढ़ेगा और वो गुलाम का गुलाम ही रहेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी हो जाती है, जो लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। और इसी तरह से तो वो इस पाखंडवाद को बढ़ावा मिलता है। पाखंडवाद को बढ़ावा कैसे मिलता है? कि वो कण-कण में समाया हुआ है। तो आदमी ये सोचता है यहाँ भी भगवान, वहाँ भी भगवान, पत्ते में भी, पेड़ में भगवान, घर में भी भगवान, सब जगह भगवान समाया हुआ है। तो उससे क्या है कि एक जो जो पाखंडवाद है जो भारत में फैला हुआ है, पाखंडवाद, अंधविश्वास, उसको बढ़ावा मिलता है।
तो ये बहुत बड़ी मतलब एक तरह से बहुत बड़ी त्रुटि है दुनिया में। अ, आप मैं इसके लिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, जैसे कि भारत में जो भ्रष्टाचार है, वो कैसा फैला हुआ। एक जैसे एक विदेशी आदमी ने सर्वे किया भारत में आकर के कि भारत में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? तो फिर उसने निष्कर्ष निकाला, बाद में वो बहुत समय लगाया उसने उसको चिंतन-मनन करने के बाद लोगों से इंटरव्यू लिए सुन, तो ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ का जो भ्रष्टाचार की जो जड़ है, वो भगवान है। तो आपको लगेगा भगवान कैसे? क्योंकि जब जब जो भी यहाँ भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो वो जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं या वहाँ पर भेंट जो करते हैं, चाहे कितनी भेंट करें, चाहे ₹100 ₹200 कुछ भी चढ़ाएँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उससे अपेक्षा करते हैं। कहते हैं कि मेरे बालक की नौकरी लग जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी दूर हो जाए, ये कह करके वो भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं। भगवान को चढ़ावा चढ़ाने का मतलब है कि उसको रिश्वत देते हैं। और जब भगवान को रिश्वत देते हैं तो यहीं से रास्ता खुल जाता है बाकी लोगों का। वही भारत में रहने वाले जो भी जॉब करने वाले सर्विस या ऐसी पोस्ट पे जो लोग हैं जहाँ पैसा चलता है, तो उनको पैसा लेने में या भ्रष्टाचार करने में कोई पाप नहीं लगता। क्योंकि जब हमारा भगवान ही ऐसा कर रहा है, वही पैसा लेकर के सबका भला कर रहा है, तो हमें लेने में क्या परेशानी है? तो इस तरह से मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो मुख्य कारण है, वो कौन है? भगवान है। तो इस तरह से मतलब मैं नहीं बता रहा, ये बाबा साहब की बताई हुई बातें हैं। भगवान को मानने के बहुत सारे इस तरह के नुकसान हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना होना, ये बहुत बड़ा आदमी का नुकसान होता है और आदमी बहुत इस तरह भगवान को मानने से बहुत डरपोक रहता है। वो डरपोक क्या, अपना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता नहीं और अपना कुछ भी नहीं है उसके अंदर और जो कुछ भी है वो भगवान को वशीभूत होकर के ही सब कुछ कार्य करता है। तो ऐसा है, भगवान को मानने से हमारे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो ये दूसरा आर्य सत्य जो बाबा साहब ने अपने शब्दों में जैसे बताने का प्रयास किया है, कि दूसरा आर्य सत्य क्या है? जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और ईश्वरवाद। तो ये इसके कारण हैं, मूल कारण हैं। और ये जो आसक्ति है, ये मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो उच्च वर्गीय लोग हैं, उनके अंदर तो है ही, और लेकिन निम्न वर्गीय लोग जो जो हमारे समाज के लोग हैं, उनमें भी आसक्ति है कि वो उन्होंने मान लिया है कि हम ऐसे ही। तो है ये मानसिक बीमारी, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ये बाबा साहब ने सिद्ध कर दिया। ये मानसिक बीमारी है, इसको जब तक हम हटाएँगे नहीं तो इसका हल निकलेगा नहीं। इसके बाद जो तीसरा जो आर्य सत्य कहना चाहिए बाबा साहब का, ये छुआ-छूत को हल क्या है? तो बाबा साहब ने बताया कि भारत में जो जैसे जातिवाद की जो बीमारी है, उसको दूर करने का उन्होंने एक ही फ़ॉर्मूला बताया कि जाति विहीन समाज की स्थापना करना। अब जाति विहीन समाज की स्थापना कैसे होगी? क्योंकि हमारे समाज में क्या है, अ, भारत में जो भी वर्ण व्यवस्था है, उनमें जो शादियाँ होती हैं, वो आपस में ही होती हैं। ऐसा नहीं मतलब एक जाति दूसरी जाति में शादी नहीं करती, इसीलिए रोटी-बेटी का संबंध बन नहीं पाता। जब रोटी-बेटी का संबंध बनेगा नहीं, तो जातियाँ टूटेंगी नहीं। तो बाबा साहब ने इस पे जोर दिया कि शादी जो है इंटरकास्ट होनी चाहिए। हालाँकि अब बाबा साहब के जाने के बाद, बाबा साहब के 65-66 साल जाने के बाद जो है, अभी क्या है, शादियाँ इंटरकास्ट होने लगी हैं कि बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ जॉब करते हैं। तो जो भी इंटरकास्ट शादियों को अभी धीरे-धीरे चलन होने लगा है। अब ज़्यादा विरोध तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते, जो समझदार लोग हैं वो विरोध नहीं करते और वो इसको एक तरह से देखा जाए परमिशन दे देते हैं कि हाँ ठीक है यार, क्या है, जब इन दोनों बच्चों की राज़ी है तो क्या है, होने दो, दोनों बच्चे कामयाब हैं। तो इस तरह से बाबा साहब जो पहले चाहते थे वो अभी धीरे-धीरे टूट रही हैं, जातियाँ टूट रही हैं। जातियाँ टूटेंगी तो निश्चित रूप से बराबरी का अधिकार अपने आप मिलेगा और इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था भी खत्म होगी और जब वर्ण व्यवस्था खत्म होगी तो हम इसका जो हल जो है, जैसे बाबा साहब ने बताया, जो 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब ने इसके लिए दी थी, मतलब तीसरा जो है, कैसे इसको हटाया जाए, 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से बाबा साहब ने इसका हल दिया है कि इस तरह 22 प्रतिज्ञाएँ यदि हम लोग वास्तव में यदि
इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में ढालेंगे, तो इस सब का जो समाधान है, इस ये सारी बुराई जो है हमारे अंदर से जा सकती है। हम जो है एक नए नए समाज की संकल्पना जो बाबा साहब ने भारत में देखा था कि एक नया समाज निर्मित होना चाहिए भारत में, तो वो नया समाज भारत में विकसित हो सकता है, बशर्ते कि बाबा साहब के अनुसार 22 प्रतिज्ञाओं का वहाँ पर पालन हो। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि ये जैसे कि अष्टांगिक मार्ग जो है, जो लास्ट में उसका मार्ग मतलब कहना चाहिए कि कौन-सा मार्ग अपनाएँ जिससे कि मतलब ये बीमारी से मतलब परमानेंट हल निकले। तो बाबा साहब ने जैसे बताया कि बाबा साहब के जो मूल मंत्र हैं, वो 3 मूल मंत्र जो बाबा साहब बताया करते हैं, शिक्षित बनो और संघर्ष करो और संगठित रहो। हमारे बहुत सारे साथी लोग क्या काम करते हैं, जो शिक्षित बनो वाला जो फ़ॉर्मूला है, वो तो पहले नंबर पे होता ही है, रहना भी चाहिए। लेकिन दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, वो संगठित रहो लिखते हैं। जगह-जगह आपने देखा होगा, और जो कि गलत है। और दूसरे नंबर पे संघर्ष करो आना चाहिए, और तीसरे नंबर पे संगठित रहो। तो अब ये बाबा साहब ने कहाँ से लिया, ये 3 मूल मंत्र कहाँ से लिया? निश्चित रूप से बाबा साहब ने ये सब सारी चीज़ें जो हैं भगवान बुद्ध और मतलब बुद्ध के धर्म से ली। ऐसा कहना चाहिए, बुद्ध की टीचिंग ही है, बुद्ध की शिक्षा है ये। तो बुद्ध की शिक्षा कैसे है? तो बुद्ध की पहली शिक्षा क्या है? शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने का केवल इतना मतलब नहीं है कि आपने मतलब डिग्रियाँ हासिल कर ली, आपने बीए, एमए या दूसरी डिग्रियाँ हासिल करने के बाद आप जो मतलब जीवन यापन कर रहे हो, केवल मतलब पढ़ाई-लिखाई में आप आगे। केवल इतना मात्र नहीं है, ये भी करो, ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई-लिखाई भी ज़रूरी है। इसके अलावा शिक्षित बनने का मतलब ये होता है कि अपने अंदर देखो, अपने संपर्क में आके अपने आप को देखो कि मेरे अंदर लालच कितना है, द्वेष कितना है। लालच होगा तो द्वेष तो अपने आप ही आ जाता है। लालच के साथ द्वेष जुड़ा हुआ रहता है। और तीसरा जो है अज्ञानता, अज्ञानता मेन है। तो ये हमारे अपने अंदर मतलब लालच, द्वेष, अज्ञान, ये 3 ज़हर जो हैं, ये हर एक आदमी के अंदर होते हैं। लेकिन हम देख नहीं पाते उसको, क्योंकि हमारा जो एक तरह से देखा जाए हमारा संपर्क बाह्य ही होता है। अपने से हम संपर्क नहीं कर पाते, या हमारा संपर्क अपने आप से नहीं हो पाता। जब हमारा संपर्क अपने आप से नहीं हो पाता, इसीलिए इसलिए हम अपने आप को देख नहीं पाते कि वास्तव में मेरे अंदर कितना द्वेषी आदमी हूँ मैं, कितना लालची आदमी हूँ, कितना अज्ञानी आदमी हूँ। तो हमें जो संघर्ष करना है, लालच, द्वेष, अज्ञान से करना है। तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि हमारे अंदर का जो जो अज्ञान है, तो अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान बुद्धिज़्म की भाषा में वही है, जो हम सच्चाई को, दुनिया की जो सच्चाई है, जैसे सम्यक दृष्टि हमें पढ़ाई जाती है, अस्तित्व का सत्य दर्शन। मतलब इस दुनिया को जो देखने का जो हमारा जो नज़रिया है, वो सच्चाई का होना चाहिए। मतलब ये दुनिया जैसे हम दुःख में हैं, अस्तित्व का सत्य दर्शन क्या है? ये सारा संसार क्या है? दुःख में है और परिवर्तनशील है। दुःख में है, परिवर्तनशील है, ये सच्चाई है। और अनित्य है, अनित्य इसी को परिवर्तनशील को कहते हैं। दुःख, अनित्य, अनात्म, और आत्मा नाम की कोई ऐसा ठोस अ, वस्तु हमारे अंदर ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो सत्यता है, उसको जैसे ही हम आत्मसात करेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उस सच्चाई के संपर्क में हम आ जाएँगे। तो ये शिक्षा मतलब शिक्षित होने का सही अर्थ है। और जब हम अपने आप से संघर्ष कर लेंगे, तो जिस हमारे अंदर के जो द्वेष है, अज्ञान है, ये सब जो है दूर हो जाएँगे, और जब वो दूर हो जाएँगे, तो हमारा किसी से कोई एक तरह से हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। जब हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा, तो हम आराम से एक हो सकते हैं। हम सब एक मिल कर के हम उस एक तरह से पड़ाव पे जा सकते हैं, जो नए नए समाज की निर्मित कर सकते हैं, और ऐसा मजबूत भारत जो बाबा साहब ने कल्पना की थी, और ऐसा मजबूत भारत बनाने के लिए हमें एकजुट रहना है,
और इसी को बाबा साहब का जो महान सपना भारत को बौद्ध में बनाने का, भारत को बौद्ध में बनाने का मतलब ही ये होता है कि भारत भारत को तरक्की की तरफ देखना, एक ऐसी शक्ति बनाना, दुनिया में एक महान शक्ति बनाना जो जिसकी तरफ नज़र उठाकर कोई देश देख ना सके। ऐसा सपना बाबा साहब का था और ऐसा सपना था बाबा साहब का कि यहाँ पर इंसान इंसान को बराबरी की दृष्टि से देखे। ये सारे अधिकार हमें बाबा साहब ने हमारे संविधान के माध्यम से हम सबको उपलब्ध कराए हैं। हमें संविधान निश्चित रूप से संविधान की कॉपी जैसे दिल्ली में मैंने सुना है कि वो ज़्यादा सरकार जोर दे रही है संविधान पढ़ाने के लिए और जो बाबा साहब की जो एक तरह से 1936 में बाबा साहब ने जो लेख लिखा मनोगत छुआ-छूत के ऊपर और आपको जान के थोड़ा ये आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका में एक सिलेबस में वो एक तरह कोर्स में लगाई गई है वो किताब। जो बाबा साहब के जो एक तरह मनोगत है, छुआ-छूत, एक-एक शब्द में दुःख समाया हुआ है, छुआ-छूत का दुःख क्या होता है? तो बाबा साहब के अगर वो किताब आप लोग अवेलेबल कर सकते हो तो निश्चित रूप से उसे पढ़ना चाहिए। छुआ-छूत का जो दुःख है, वो वास्तव में बहुत बड़ा दुःख है। तो एक तरह से भगवान बुद्ध ने जो हमारे बीच में जो एक तरह से असमाधान का दुःख जो उसका हल निकाल के दिया, तो असमाधान का दुःख तो आदमी जभी दे जाएगा जब उसके पास सब कुछ होगा। सबसे मतलब असंतुष्टि रहेगी तभी वो असमाधान की तरफ जाएगा। लेकिन हमारा तो मतलब बेसिक दुःख ही ये है कि हमें हमें वहाँ तक हमें अधिकार ही नहीं है कि लोगों के बीच बैठने का, ना बोलने का, ना खाने का, ना पीने का, किसी तरह का अधिकार ही नहीं है। तो बाबा साहब का जो यहाँ का जो दुःख देखा, वास्तव में भगवान बुद्ध का जो दुःख निकालने का जो एक तरह मार्ग दिया, वो तो निराला है ही। लेकिन बाबा साहब ने जो यहाँ पर जो 4 आर्य सत्य जो दुःख के जो दिखाए, जो यहाँ की जो छुआ-छूत है, अनटचेबिलिटी है और उसका कारण बताया, उसका निवारण बताया। उस निवारण का मार्ग जो है, जो 3 मूलभूत जो सिद्धांत है, उसके बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो है ये छोटा-सा प्रवचन बाबा साहब को समर्पित और मैं करता हूँ और मैं यहीं पर विराम दे देता हूँ। आप लोग